हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। और नया में क्या है छोटे, तो नया में है बायोलॉजी, स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। स्पेशलिस्ट बायोलॉजी में क्या है, तो क्लास 12th का स्पेशलिस्ट बायोलॉजी है, जिसमें क्लास 12th का यहाँ पे आप लोग का एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा 2026 बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है जी। अब इसमें देखा जाता है ना कि हम लोग का बायोलॉजी में क्या आता है। ठीक, तो सुनिएगा। बायोलॉजी जो बिहार बोर्ड का होता है वो हम लोग का जो एग्जाम देते हैं वो 70 नंबर थ्योरी एग्जाम होता है। कितना नंबर का छोटे, 70 नंबर का। उसका बाद प्लस में 30 नंबर क्या चीज होता है, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है। अब ये जो 30 नंबर है ये आप लोग का कहाँ मिलेगा, ये आप लोग का स्कूल से मिलता है 30 नंबर। ठीक, अब 70 नंबर में हम लोग का बुक में क्या पढ़ना है इसे सुनिएगा। 70 नंबर बुक में हम लोग का 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछता है, सॉरी 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50% क्या पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है। 50% ऑब्जेक्टिव में क्या होता है छोटे, कि टोटल क्वेश्चन का नंबर होता है 70। ठीक है जी। उसमें से हम लोग का अटेम्प्ट मतलब बनाना कितना होता है, 35 बनाना होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। तो यहां से हम लोग का कितना मार्क्स मिल गया, 35 मार्क्स। कहां से, ऑब्जेक्टिव से। उसका बाद सब्जेक्टिव को भी कितना भाग में बांट दिया गया छोटे, तो सब्जेक्टिव को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। अब सब्जेक्टिव का 2 भाग में कौन कौन बांटा है, तो पहला है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन। उसका बाद क्या है छोटे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहां तक ठीक ठाक। अब देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की संख्या कितना रहता है और हम लोग का बनाना कितना होगा। तो देखो छोटे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की संख्या कितना होता है, 20 होता है टोटल, जिसमें से आप लोग का बनाना कितना है, 10 बनाना है। और प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितना नंबर का रहता है, 2 नंबर का। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आ गया बाबू, तो 20 नंबर आ गया। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर। अब इसी तरह से हम लोग किस में देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितना रहता है क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग का 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलेगा, अगर आप लोग बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो 5 3 जा 15। तो यहां से कितना मार्क्स आया, 15 मार्क्स। तो देखो आप लोग छोटे, इसको और इसको, ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस 15 बराबर का 35 मार्क्स। यहाँ भी कितना आया छोटे, 35 मार्क्स आया बाबू। यहाँ पे 20 प्लस का 15 35 मार्क्स। और हम लोग यहाँ देख चुके थे, यहाँ भी कितना मार्क्स, 35 मार्क्स। तो 35 35 कितना हो जाता है, 70 मार्क्स हो जाता है। और हम लोग का थ्योरी में यही 70 मार्क्स पढ़ना है। अब यहां से आता है ना कि सर हम लोग का पढ़ना किस में है, तो देखो हम लोग का पढ़ना क्या है, तो हम लोग का पढ़ना एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट। एनसीईआरटी बेस्ट बातें पढ़ना है। मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन को फॉलो करना है। अगर आप लोग दूसरा नोट्स फॉलो कीजिएगा या कुछ और चीज फॉलो कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। बहुत स्टूडेंट फंसा है और बहुत स्टूडेंट फंसने वाला है। लेकिन जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर कर लिए तो उनका सब चीज ठीक हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आप बोर्ड में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आगे चल के आप जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव का तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन का, नीट हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, इस तरह से और बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो उसमें आप लोग का बहुत आसान हो जाएगा छोटे। इतना याद रखना। इसलिए हम लोग का जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक, अब देखो
यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक मतलब मोस्ट वैल्यूएबल बुक क्या है, जो भी हम लोग का मार्केट में है मोस्ट वैल्यूएबल बुक, तो हम लिख देते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल बुक हम आप लोग का एक ही बात बोलेंगे, फिर से बोल रहे हैं, NCERT। क्या चीज छोटे? NCERT। अब हम लोग अभी मान लो बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं? बिहार बोर्ड के लिए। तो देखो अदर जो बोर्ड है ना, अदर स्टेट का बोर्ड, वो क्या क्या है ना कि बहुत सारे चैप्टर को रिड्यूस किया है, मतलब हटाया है। लेकिन बिहार बोर्ड है ना छोटे, ऐसा बहुत सारा टीचर हाइपोथेटिकल बनाते हैं ना कि पहला चैप्टर रिड्यूस कर दिया है, उसका बाद हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजीज एंड इन्हांसमेंट में रिमूव कर दिया, तो ऐसा बात नहीं है हम लोग का। इसमें आप लोग अगर खरीदने जाइएगा तो कौन सी बुक खरीदिएगा? ओल्ड एनसीईआरटी खरीदिएगा, मतलब ओल्ड एडिशन का एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 भी रहे, चैप्टर 11 भी रहे, साथ ही साथ चैप्टर आप लोग का 13 भी रहे, मतलब जो रिड्यूस किया है वो चैप्टर रहे। न्यू एनसीईआरटी में जो रिड्यूस है उसको नहीं लेना है, ठीक। तो हम लोग देख लिए कि इम्पोर्टेंट बुक क्या है, तो आप लोग का इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी ही है, सीधा बात। अब आ जाइए, विच मीडियम सेलेक्ट, मतलब सर हम लोग बिहार बोर्ड में आ गए हैं, +2 में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग का मीडियम में, बहुत सारा स्टूडेंट को मीडियम में कंफ्यूजन रहता है कि हम इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे या हिंदी मीडियम से एग्जाम दे। तो आप लोग कंफर्टेबल किस मीडियम में है, यहाँ पे ये सोचिए। दूसरा बात कि अगर आप, अधिकतर बच्चा बिहार बोर्ड से आया तो हिंदी मीडियम में ही कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये भी सोचिए कि अगर हम 2 महीना 3 महीना अगर इंग्लिश से हम फाइट करते हैं इस मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम आपको बहुत सारा चीज देकर जाएगा फ्यूचर में। तो क्या आप सोच सकते हैं, यहाँ से आप क्या चूज कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम चूज कीजिएगा कि हिंदी मीडियम? ये खुद से प्रश्न पूछिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं तो आने वाला फ्यूचर में आपको बहुत सारा चीज अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा चीज, ठीक है जी। अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि मीडियम खराब है, मीडियम, हिंदी मीडियम भी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर हम सजेस्ट करेंगे आप लोग का थोड़ा इंग्लिश मीडियम की तरफ जाइए। अगर कुछ अच्छा करना है, अचीव करना है, तो इंग्लिश मीडियम की तरह जाइए। बाकी बात आपको 12th बाद पता चल ही जाएगा कि हिंदी मीडियम बेस्ट था या अंग्रेजी मीडियम बेस्ट था। तो यहाँ से आप लोग अपना आप डिसाइड करते हैं सकते हैं कि कौन सा मीडियम आपको लिए अच्छा रहेगा। अगर आप हमको से पूछेगा तो हम बोलेंगे कि आप प्रयास ज्यादा कीजिए कि इंग्लिश मीडियम पे ध्यान दीजिए, ठीक। क्योंकि इंग्लिश मीडियम पर इसलिए ध्यान देना होगा आपको क्योंकि आप क्लास 12th में इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग 100 मार्क्स का, तो वो थोड़ा हेल्प कर देगा। तो यहाँ से मीडियम भी सेलेक्ट हो गया। मीडियम क्या सेलेक्ट हुआ? अपने आप से पूछिए, इट्स सेल्फ, ठीक, अपने आप से इसको क्या करना है, पूछना है। बढ़िया, सेल्फ ही अपना मतलब खुद ऑप्शन ले लेना है। अब देखो छोटे, यहाँ तक बात समझ में आया? अगर यहाँ तक बात समझ में आया बाबू, तो हम लोग क्या स्टार्ट, देखो हम लोग का क्लास 12th में क्या, कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, किस यूनिट से कितना मार्क्स आता है, ये भी ध्यान देना है। तो सुनिएगा, हम लोग अगर क्लास 12th में है ना, तो हम लोग का कितना चैप्टर पढ़ना है? 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर छोटे? 16 चैप्टर पढ़ना है। और यूनिट कितना पढ़ना है? तो यूनिट 5 पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यहां तक बात समझ में आई? अब यूनिट 1 का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। यूनिट 1 का क्या नाम है छोटे? रिप्रोडक्शन। जो एवरेज, एज एवरेज लेकर चला जाए ना, तो आप लोग का 16 से 20 नंबर आ सकता है, लेकिन हम एवरेज में 16 लिखे हैं, 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझिएगा, ये कितना नंबर छोटे? 16 से 20, लेकिन हम 16 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसमें कितना चैप्टर आता है? तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब पहला यूनिट में 4 चैप्टर है, ठीक, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज ही पढ़ाता है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब जीवों में जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, मानव जनन, समझ रहे हैं कि ना। उसका बाद फिर एक और होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जनन, स्वास्थ्य एंड रोग, यही चैप्टर 4 है, ठीक है जी। उसका बाद यूनिट 2 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आप लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं छोटे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकी और जैव विकास, ठीक।
तो ये दो चैप्टर हो गया इसमें, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। और एक और चैप्टर है, छठा चैप्टर, जिसको बोलते हैं मोलेक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर आप लोग क्लास 11th में बायो पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़े होंगे बायोमोलेक्यूल्स। अगर आप बायोमोलेक्यूल्स पढ़े हैं, जैव अणु जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो आपको इस छठा चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहाँ पर ही हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। और एक कितना नंबर देकर जाता है, ये आपको 20 नंबर देकर जाता है। मतलब ये 3 चैप्टर कितना वेटेज है वो समझिए आप लोग। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा तभी आप लोग के लिए काम ये आएगा। उसका बाद हम लोग का थर्ड जो यूनिट पढ़ना है छोटे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखो, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग का क्या पढ़ना है, तो बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पहला चैप्टर है, 8वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। 9वां है क्या चीज, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक, समझ रहे हो ना, मतलब सूक्ष्म जंतु जीव कल्याण के लिए क्या क्या आवश्यकता कर सकता है जीवन कल्याण में। उसका बाद हम लोग का जो 8 के बाद 9 10वां चैप्टर क्या पढ़ना है, तो स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक, हम लोग क्या क्या फूड मटेरियल को बचाने के लिए स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ए हो गया। अब जो ये कितना नंबर देकर जाएगा, तो ए 12 नंबर, कितना नंबर, 12 से 15, लेकिन हम लोग एवरेज लिए हैं 12, हम जो भी लिए हैं एवरेज लिए हैं, ये ना कि हम सटीक बता रहे हैं कि इतना ही आने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है जी। उसका बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है क्या चीज, बायोटेक्नोलॉजी। क्या चीज छोटे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग का 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है जी। और बायो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि कोई जीन को लेना है या किसी चीज से एंटीबायोटिक बनाना है तो उसको ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, तो ये हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में काम आएगा। ये हम लोग चीज पढ़ेंगे कि बायोटेक किस तरह से हम लोग का ग्रो कर रहा है अपना इंडिया में, अपना वर्ल्ड में, ठीक ठाक। तो इससे कितना नंबर आता है, इसी में हम लोग पीसीआर पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। अब देखो, हम लोग का जो 5वां यूनिट है ना छोटे, वो 5वां यूनिट है इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 13 14 15 16। पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एंड समष्टियां, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोग 14वां नंबर चैप्टर को बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, न तो इकोसिस्टम। इकोलॉजी को हम लोग इकोलॉजी यूनिट में इकोसिस्टम पढ़ सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। उसका बाद है 15वां नंबर क्या है, डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। और हम लोग का 16वां चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, मतलब पर्यावरण का जो इशू है इसमें हम लोग का पढ़ना है। और यहाँ से कितना नंबर आता है, तो यहाँ से आता है 10 नंबर। तो यही था हम लोग का बायोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है। अब बायोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू, आप लोग अगर यहाँ से क्लास 12th पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। अच्छा, आप किस मेथड से पढ़ाइएगा, तो हम लोग बायो का जो टीचर होते हैं ना, या कोई भी टीचर होते हैं बायो का, तो वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल। अच्छा, बाइलिंगुअल क्यों पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, हर जगह पे कहीं इंग्लिश यूज करेंगे फिर हिंदी यूज करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा ना कि मेनी ऑफ टाइम्स हम लोग यूज करने वाले हैं इंग्लिश टर्म का, ठीक। तो इससे घबराना नहीं है, जो शॉर्ट में हिंदी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो हेडिंग टाइप का होता है ना उसको इंग्लिश यूज करेंगे, ठीक। ऐसा ना कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे, ऐसा होने वाला में से नहीं है। तो ये है आप लोग का क्या चीज, ये है आप लोग का सिलेबस ओवरव्यू। आप लोग देख लिए कि कहाँ से क्या पूछता है, कहाँ से क्या नहीं पूछता है। फिर से आप लोग का बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं फिर से आप लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग के बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायो का क्लास 12th का, ये हम लोग का किस वर्ष का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है छोट बाबू,
तो ये है 2026 में जो एग्जाम देंगे उनको लिए है। ठीक, यहाँ तक आप लोग का कहानी ठीक ठाक। अगर यहाँ तक कहानी ठीक ठाक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जाते जाते एक शायरी है, ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। उसका बाद जब हम लोग अगला बार आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।